मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सामाजिक जीवन। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन समाज का जो आधार था वो परिवार था। उस समय परिवार पितृसत्तात्मक होता था, जिसमें पिता अथवा बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। ऋग्वेद में कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि पिता के अधिकार असीमित होते थे और वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था। एक स्थान पर ऋज्रास्व का उल्लेख है, जिसके पिता ने उसे अंधा बना दिया था। वरुण सूक्त में सुनैशेष के आख्यान से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि पिता और पारिवारिक सदस्यों के संबंध कटुतापूर्ण होते थे। ऐसे उद्धरणों को हम अपवाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं या हमें अपवाद स्वरूप इनको समझना चाहिए। पिता परिवार के सदस्यों के सुख दुख का पूरा ख्याल रखता था। राज्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। संयुक्त परिवार की प्रथा उस समय प्रचलित थी। विवाह सूक्त से ज्ञात होता है कि नवविवाहित वधू अपने पति के घर में सास, ससुर, देवर, ननद के ऊपर अधिकार रखने वाली साम्राज्ञी बन जाती थी। ब्राह्मण अपने को किसी न किसी ऋषि की संतान मानते थे। इनमें कल्पित वंश को गोत्र कहा जाता था, जिनकी संख्या मूलतः 7 मिलती है, जैसे भार्गव, आंगिरस, अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, आगस्त्य और कौशिक। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद रहित था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे तथा सबकी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। जन के निर्माण के पूर्व के लोगों को अर्य तथा क्रिस्टी अथवा चर्षण कहा गया है। अर्य का शाब्दिक अर्थ उत्पादन सामर्थ्य होता है, किंतु भारतीय संदर्भ में इससे तात्पर्य सामान्य जन से है। चर्षण शब्द प्रारंभ में यायावर या घुमक्कड़ प्रजा का द्योतक था, किंतु जब स्थायी निवास प्रारंभ हो गया तब प्रजा को क्रिस्टी कहा गया। इस प्रकार जब आर्य संचारणशील थे तो उन्हें चर्षणी, तथा जब वे कर्षणशील बन गए तो उनके लिए क्रिस्टी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें सभी प्रकार के लोग शामिल थे। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। जब आर्य भारत में आए तब उन्हें अनार्यों के साथ संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए कुछ ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता हुई जो असुरों से उनकी रक्षा कर सकें। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने में से कुछ उत्साही वीरों को चुना और उन्हें क्षत्र नाम दिया। क्षत्र शब्द का अर्थ है छत अर्थात हानि से रक्षा करना। ऋग्वेद में क्षत्र शब्द का प्रयोग सैन्य बल तथा राज्य क्षेत्र तथा क्षत्रिय का प्रयोग उसमें निवास करने वालों के लिए हुआ है। नायक तथा योद्धाओं को भी क्षत्रिय कहा गया है। इसी प्रकार यज्ञों को करने वाले जो व्यक्ति चुने गए उन्हें ब्रह्म कहा गया। यह विद्वान तथा गुणवान लोगों का वर्ण था। कहीं कहीं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग पुरोहित के लिए भी मिलता है। शेष जनता को विष नाम से संबोधित किया गया था। ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख विविध अर्थों जैसे जनजातीय समुदाय, सन्निवेश, मनुष्यों के समूह, सामान्य प्रजा आदि के अर्थ में किया गया है। प्रोफेसर RS शर्मा का विचार है कि इससे तात्पर्य संचारणशील जनजाति से है जो चारागाहों की खोज में सदा भ्रमण करती रहती थी। कालांतर में यह उत्पादन की प्रक्रिया से संबद्ध हो गई, परंतु इन तीनों वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग ब्रह्म, क्षत्र और विष हो सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों ने अनार्यों को परास्त कर अपने सामाजिक संगठन में उन्हें स्थान दिया
और इस प्रकार कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हो गया। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि शूद्र वर्ण के अंतर्गत केवल अनार्य वर्ण के लोग ही सम्मिलित थे, किंतु इस प्रकार की मान्यता को अब उचित नहीं माना जाता। जैसा कि आर एस शर्मा ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के ऊपर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए प्रतिपादित किया है कि वस्तुतः इस वर्ग में आर्य तथा अनार्य दोनों ही वर्गों के लोग शामिल थे। आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं के फलस्वरूप दोनों ही वर्णों में श्रमिक वर्ग का उदय हुआ और बाद में सभी श्रमिकों की सामान्य संज्ञा शूद्र हो गई। आर्य शिल्पियों के वंशज भी जो अपने प्राचीन व्यवसाय में लगे रहे शूद्र समझे गए। ऋग्वेद में उल्लिखित दास दस्युओं की स्थिति भी इसी प्रकार की रही होगी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यह चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। यह कहा गया है कि जब देवताओं ने विराट पुरुष की बलि दी तो उसके मुख भाग से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य या क्षत्रिय, उरु या जंगा भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है, परंतु इस समय भी वर्णों में जटिलता नहीं आई थी और वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित थे। व्यवसाय परिवर्तन संभव था। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं। इससे स्पष्ट है कि व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे तथा जाति व्यवस्था का जो संकीर्ण रूप हमें कालांतर में दिखाई पड़ता है उससे ऋग्वैदिक समाज निश्चित रूप से अछूता था। ऋग्वैदिक समाज में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। वह पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग ले सकती थी। पत्नी से रहित व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था। ऋग्वेद में जायेदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। परिवार में एक पत्नित्व विवाह ही सामान्यतः प्रचलित थे, यद्यपि कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। बाल विवाह एवं विधवा विवाह नहीं होते थे। विवाह में कन्याएं अपना मत दे सकती थी तथा कभी कभी अपने पतियों का चुनाव स्वयं करती थी। भाई बहन पिता पुत्री का विवाह वर्जित था। अंतर्जातीय विवाह होते थे परंतु आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे जिसे वहतु कहते थे। विधिवत संपन्न हुए विवाह को स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते थे। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति था। पुत्रों की बहुलता के लिए निरंतर प्रार्थना की जाती थी। एक मंत्र में कहा गया है कि हे इंद्रदेव, इस स्त्री को 10 पुत्र प्रदान करो ताकि इसका पति 11वां होवे। कन्याओं का जन्म अभिष्ट नहीं था। पितृसत्तात्मक समाज में पुत्रों की चाह अधिक होना स्वाभाविक ही थी। पुत्र ही पिता की अंत्येष्टि संस्कार संपन्न कर सकता था तथा उसी से वंश परंपरा चलती थी। निसंतान व्यक्ति समाज में घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। एक स्थान पर संतानहीनता को दरिद्रता के समान निंदनीय बताया गया है। पिता पुत्र के अभाव में किसी अन्य को गोद ले सकता था। समाज में सती प्रथा के प्रचलित होने का उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। 10वें मंडल के एक सूक्त में पता चलता है कि इस प्रागैतिहासिक प्रथा की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता में लेटती थी तथा फिर उसके संबंधी उससे उठने के लिए आग्रह करते थे। नियोग प्रथा के प्रचलन का संकेत मिलता है जिसके अंतर्गत पुत्र विहीन विधवा पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकती थी। समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उनकी शिक्षा दीक्षा की भी समुचित व्यवस्था थी। ऋग्वेद में घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्वारा आदि स्त्रियों के नाम आते हैं जो पर्याप्त शिक्षित थी तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। स्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुषों जैसे ही थे, परंतु दो दृष्टियों में ऋग्वैदिक समाज उन्हें अयोग्य समझता था। पहला, स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था और दूसरा, उन्हें संपत्ति के अधिकार प्राप्त नहीं थे। आर्य जन
मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। ऋग्वेद में एक स्थान पर दूध में पकी हुई खीर का उल्लेख हुआ है कि अन्य स्थान पर दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख है। घी में पके हुए मालपुए का भी वर्णन ऋग्वेद में हुआ है, जो कि सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। यवागु का उल्लेख मिलता है, जो जौ की दलिया जैसा प्रतीत होता है। भोजन को मीठा बनाने के लिए मधु या शहद का प्रयोग किया जाता था। मांसाहार का प्रचलन था। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। प्राय भेड़, बकरी आदि पशुओं का मांस खाया जाता था। गाय के लिए अधन्या या न मारने योग्य शब्द मिलता है। इससे गाय का जो महत्व है वो स्पष्ट होता है। आर्यों के जो वस्त्र थे वो सूत, ऊन और मृग चर्म से बनाए जाते थे। भेड़ की ऊन का ही वस्त्र प्राय प्रयुक्त होता था। गंधार प्रदेश की भेड़ें प्रसिद्ध थी। आर्यों के जो वस्त्र होते थे उनके तीन प्रकारों का उल्लेख होता है, जिनमें पहला नीवी है, जो कमर के नीचे पहना जाता था। वासव नामक वस्त्र कमर के ऊपर पहना जाने वाला प्रमुख वस्त्र था। और एक अन्य वस्त्र का उल्लेख अधिवास के नाम से हुआ है, जो चादर की तरह प्रयोग में लाया जाता था। लोग वस्त्रों को काटने तथा सीने की कला से परिचित थे। कभी कभी वस्त्रों पर सोने के तारों की कढ़ाई की जाती थी। स्त्री पुरुष दोनों पगड़ी धारण करते थे, दोनों आभूषण पहनते थे। कई प्रकार के आभूषणों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। लोग केश प्रसाधन की कला से भी उस समय परिचित थे। स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाती थी, पुरुष दाढ़ी एवं जटा रखते थे। कुछ लोग छुरे से दाढ़ी मूछ भी बनवाते थे। ऋग्वेद में नाई को वप्ता कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्णतया उपयोगितावादी थे। वे नृत्य एवं संगीत का आनंद लेते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना उनके आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन थे। जुआ भी खेला जाता था। द्यूत क्रीड़ा के समय लोग हार जीत के दांव लगाते थे। एक स्थान पर जुआरी पुत्र को पिता द्वारा डांटे जाने का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। स्त्री तथा पुरुष दोनों झांझ, मंजीरों के बाजों के साथ नृत्य में भाग लेते थे। अन्य वाद्यों में दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का भी उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।